my channel Learn with Shiv Pratap. In this video, we are going to discuss about the animal tissue. In my first lecture, I discussed about the plant tissue, their kind and their functions. Okay, and this particular lecture, we are going to discuss about animal tissue. So, in animal tissues, we are going to mainly our focus will be mainly on their classifications and their functions. बिकॉज एनिमल टिश्यूज में यही दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं कि उनके क्या क्लासिफिकेशंस हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, और वो कैसे दिखते हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि देखिए ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो एनिमल टिश्यू है उसमें सिर्फ क्लासिफिकेशंस को आपको याद रखना है और उसके फंक्शंस भी जब आप क्लासीफाई करेंगे तभी समझ जाएंगे, ठीक है। कुछ तो आप उसके नाम से भी समझ जाएंगे कैसे समझना है और कैसे, एक दो ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी रेगुलर अपडेट्स हैं वीडियोस के या फिर जो क्लास 9 के सीबीएसई की तरफ से जो अपडेट्स आएंगे मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में आप लिंक है इंस्टाग्राम का, आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो हम लोग का एनिमल टिश्यू होता है वो मेनली 4 काइंड्स का होता है, ठीक है। एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू, ठीक है। मतलब जो हम लोग का एनिमल, मतलब हम लोग का कोई भी अगर हम लोग बॉडी लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना ही बॉडी लेता हूँ तो इसमें मेनली यही सारे जो टिश्यूज हैं ये मिलके एक ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं, ठीक है। इन्हीं सब के मिलके ऑर्गेन्स ये सब बनते हैं और किस ऑर्गेन या किस पर्टिकुलर पार्ट्स में कौन सा टिश्यू होता है वही हम लोग को देखना है। लेकिन उससे पहले एक आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर जो टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस और कनेक्टिव, इसके मतलब क्या है ना, इसका मतलब मेन फंक्शन क्या है। तो पहला हम लोग देखते हैं एपिथेलियल टिश्यूज का। तो एपिथेलियल जो टिश्यूज होते हैं उनका हम लोग का मेन फंक्शन होता है आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग या आउटर कवर आप याद रख सकते हैं। अब ये जो आउटर कवर है ये क्यों होता है ना, किसी भी बॉडी में अगर आप कवर लगाते हैं या किसी अगर सिंपल सा आप एक बाइक में भी कवर लगाते हैं तो क्यों करते हैं, क्योंकि आप डस्ट से उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ऐसे हम लोग का जो बॉडी है वो जितने भी वायरसेस हैं या जितना भी डस्ट है या इस सब से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग का एपिथेलियल टिश्यूज का काम आता है। अब देखिए सिर्फ हम लोग के बाहर पार्ट में एपिथेलियल टिश्यूज नहीं है, अंदर भी है, क्योंकि हम लोग के ऑर्गेन्स को भी प्रोटेक्ट करना है ना, और बहुत सारे ऑर्गेन को डिफ्रेंशिएट भी करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 ऑर्गेन्स काफी ज्यादा पास है तो ये लाइनिंग का काम करते हैं। अब लाइनिंग से क्या फायदा होता है कि वो दोनों और ज्यादा एफिशिएंटली और ज्यादा अच्छे से अपने फंक्शंस को कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए एपिथेलियल का मतलब क्या होता है, आउटर कवरिंग। तो ये बहुत सारे पार्ट्स का आउटर कवरिंग होता है। ये हम लोग के बाहर का मतलब जो हम लोग का बॉडी का स्किन है वो भी हम लोग का एपिथेलियल टिश्यूज के बना हुआ है। और नेक्स्ट जो हम लोग के अंदर के बॉडी पार्ट्स हैं उनको कवरिंग, कुछ बॉडी पार्ट्स को जो कवरिंग मिला है और जो कुछ ग्लैंड्स हैं उन्हें भी जो कवरिंग दिया गया है वो एपिथेलियल का ही वजह से होता है और एपिथेलियरी टिश्यूज वहाँ प्रेजेंट होते हैं। इसके टाइप्स अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट आता है हम लोग का मस्कुलर टिश्यू। इसके नाम से ही आप याद रखते हैं मूवमेंट, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, मूवमेंट के लिए आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल होता है या इसका मेन फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मस्कुलर फाइबर है तो ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम कर रहा है ना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक पास आ जाना और रिलैक्स मतलब वो एक्सपैंड हो जाना, ठीक है। तो ये इसका मेन फंक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता ही क्यों है, 3 आप कह सकते हैं इसका होता है। पहला कि आप अपने जो आउटर कवरिंग है डे टू डे जो लाइफ में जो वर्क्स कर रहे हैं उसमें काम आता है मस्कुलर टिश्यूज का। नेक्स्ट है कि जितने भी ऑर्गेन्स हैं, है ना, फॉर एग्जांपल हार्ट भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है और वो ब्लड को पंप करता है ना, जो हम लोग कहते हैं उसको कार्डियक मसल। और भी जो मसल्स हैं, फॉर एग्जांपल डाइजेशन में भी जो मसल्स होते हैं वो भी मस्कुलर होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं वो भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आप मेन याद रख सकते हैं कि जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं उनका मेन फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन और इसके वजह से हम लोग को मूवमेंट मिलता है। हम लोग जब चलते भी हैं तो हम लोग के अंदर मस्कुलर जो फाइबर्स हैं वो हम लोग को चलने में मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका फंक्शन क्या होगा, ये 2 पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो कोई भी जो ऐसा टिश्यू है हम लोग के बॉडी में जो कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, अब वो किसी के भी चीज में हम लोग का कनेक्शन हो सकता है। अब देखिए ब्लड मैंने लिखा है ना, ब्लड भी क्या कर रहा है, एक कनेक्शन कर रहा है, हम लोग के डिफरेंट बॉडी को कनेक्ट करके रखा है ना।
नेक्स्ट बोन्स भी कनेक्ट करके रखे हैं। अगर बोन्स ढांचा भी देते हैं, मतलब एक मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं, एक स्ट्रक्चर भी देते हैं, और साथ ही साथ हर जगह जोड़ के भी रखे हैं, कनेक्शंस लगा हुआ है, ठीक है। और ऐसे ही और भी बहुत सारे टाइप्स है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब मेन फंक्शन हो गया कि ये दो चीजों को कनेक्शन का काम कर रहा होगा। तो ये लिक्विड भी हो सकता है जैसे ब्लड, या सॉलिड भी हो सकता है जैसे हमारा बोन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस क्या है कि आप नाम से ही जान सकते हैं, या आप इसका फंक्शन को जानते होंगे कि क्या है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को सेंड करने में मदद करता है ना। फॉर एग्जाम्पल मस्कुलर तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर रहा है, लेकिन कौन करवा रहा है हम लोग का बॉडी में? ब्रेन। जब हम लोग सोचेंगे कि हम लोग का ब्रेन चाहेगा तभी कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब हम लोग चाहेंगे तभी हम लोग चल पाएंगे। ऐसा नहीं है कि बिस्तर में सोए रहेंगे या बेड पे सोए रहेंगे तो अपने आप नहीं चलने लगेंगे, है ना। तो ये क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भेजने में, तो इधर आप क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो सेंड करने में हम लोग को मदद करता है वो होता है हम लोग का नर्वस टिश्यू। अगेन इधर मैं मेंशन करना चाहूंगा कि देखिए कुछ स्टूडेंट्स में या कुछ बच्चों में ये आप कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है कि ये लोग जो नर्वस टिश्यू होता है इनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। ऐसा नहीं है, जो ब्लड फ्लो करता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू करता है, ठीक है। और इनके थ्रू क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है वो जाता है। अब इलेक्ट्रिकल इंपल्स का काम क्या है ना, इसका क्या है कि सिग्नल्स को पहुंचाना। अगर मैं मारूंगा तो जो चोट का सेंसेशन है, जो मेरे पेन रिसेप्टर्स भेज रहे हैं, वो कैसे भेज रहे हैं, इंपल्स के थ्रू भेज रहे हैं मेरे माइंड में, और मुझे पता चल रहा है कि उधर पेन हुआ है। या फिर आपको मस्कीटो जब बाइट करता है तो कैसे पता चलता है कि वो एक इंपल्स जाता है आपको माइंड में, और वो जब अपना ब्रेन उधर रिस्पॉन्स करता है तो आप उसे खुजलाते हैं या उस मच्छर को हटाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का मेन एक आइडिया कि कैसे हम लोग का जो पर्टिकुलर डिवीजन है ये कैसे काम करते हैं और क्या इनका फंक्शन है। अब आते हैं डिटेल में कि इनके टाइप्स क्या हैं। पहला एपिथेलियल का हम लोग देखते हैं। एपिथेलियल देखिए दो तरह का हो सकता है। पहला होता है सिंपल एपिथेलियल। सिंपल का मतलब ही मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बना दिया था। सिंगल, जहां पे सिंगल रहेगा उसे हम लोग कहेंगे सिंपल एपिथेलियल, और जहां पे बहुत सारा कहेंगे तो हम लोग उसे डबल नहीं कहेंगे, उसका एक नाम दिया गया है स्ट्रेटिफाइड। अब देखिए इसका मैं एग्जांपल दूंगा समझाने से पहले कि देखिए हम लोग का स्किन स्ट्रेटिफाइड से बना हुआ है ना, बहुत सारे लेयर्स से बना हुआ है, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड। बहुत सारे लेयर से क्यों बना हुआ है, क्योंकि हम लोग का जो बॉडी है वो स्किन को शेड करता है रिफ्रेश या फ्रेश रखने के लिए। तो अगर एक सेल होता या एक अगर लेयर रहता तो उसको रिफ्रेश करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। रिफ्रेश का मतलब मेरा मतलब है कि जितने भी डेड सेल्स हैं या जो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं उसको चेंज करते रहना। नेक्स्ट पहले इसका टाइप है सिंपल एंड स्टेटेड। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। सिंपल मतलब जहां एक लाइन हो। अब देखते हैं हम लोग स्क्वामस। स्क्वामस क्या होता है कि एक आप कह सकते हैं फ्लैट टाइप में होता है। मैं इसका डायग्राम एक आइडिया बना देता हूँ। इस टाइप का होता है, आप चीज का जो स्लाइस देखे होंगे उसके टाइप में होता है, ठीक है, ऐसा होता है। और इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है। तो इसका काम क्या होता है कि ये लाइनिंग में, जैसे मैंने बताया कि एपिथेलियल का मतलब क्या है कि वो लाइनिंग या कवरिंग में यूज करता है। तो ये माउथ का जो लाइनिंग है, जो अंदर का माउथ का लाइनिंग है वहां पे प्रेजेंट है। और ईसोफेगस या फिर जो हम लोग का फूड पाइप है वहां पे। अब ईसोफेगस क्या है, एक ये साइंटिफिक वर्ड है और ये सिर्फ फूड पाइप का ही आप कह सकते हैं दूसरा नाम है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए खाना जब स्लाइड कर रहा है ना, तो उसको क्या चाहिए, एक प्रोटेक्शन चाहिए, है ना, या एक लाइनिंग चाहिए। अगर लाइनिंग प्रेजेंट नहीं रहेगा तो आप वहां डैमेज हो सकता है, इसलिए ये लाइनिंग करता है और जिसके मदद से हम लोग को ईसोफेगस या फूड पाइप को प्रोटेक्शन मिलता है। नेक्स्ट है हम लोग का क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि क्यूब के शेप में होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे मेनली प्रेजेंट होता है, किडनी ट्यूब्यूल्स में होता है। और हम लोग का सेलिवरी जो ग्लैंड्स हैं, मतलब जो सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं, जो हम लोग का फूड को अंदर लेके जाने में मदद करता है, ये वहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप मेन इसका फंक्शन और शेप याद रखिए। शेप का आपको दिख रहा होगा, या मैं इमेज डाल दूंगा। तो इसका क्या होता है कि क्यूब के शेप्स में होते हैं। और नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है कि लाइनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, क्यूब के शेप में लाइनिंग प्रोवाइड करना। और ये किडनी के ट्यूब्यूल्स में और जो हम लोग का सेलेवरी ग्लैंड्स हैं उनको भी एक कवरिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें, सेफ रहें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कलमनार। कलमनार आपको नाम से सुना होगा, कॉलम से बना हुआ है, लंबे सिलेंड्रिकल कॉलम से बना हुआ है, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉलमनार। और इंटेस्टाइन जो है हम लोग का इंटेस्टाइन है, उसके कवरिंग में ये काम आता है। अब उधर भी एक मेन फंक्शन है, क्योंकि देखिए अगर कवरिंग नहीं होता तो हम लोग का बॉडी प्रोड्यूस करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि फूड को हम लोग को गलाना होता है या सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में बदलना होता है, तो वहां पे इसका काम आता है। अगर लाइनिंग नहीं रहते तो हम लोग उसको डैमेज कर सकते थे।
मतलब हम लोग के बॉडी जो ऑर्गन है वो डैमेज हो सकता था। नेक्स्ट क्या है कि हम लोग का एपिथेलियल का ही एक स्पेशल टाइप है जिसे हम लोग कहते हैं सिलिएटेड। ठीक है, अब सिलिएटेड का मतलब क्या है, इधर आप डायग्राम देखिए। सिलिएटेड क्या है कि बस एक जो नॉर्मल हम लोग का है एपिथेलियल टिश्यू, उसके ऊपर एक ऐसे सीलिया होगा, एक आप कह सकते हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, और ये मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में ही होता है ना। और आप सीलिया आप जानते होंगे ये क्यों यूज किया जाता है, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। तो ये होता है हम लोग का सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। ओके, ये स्पेशल टाइप है। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर, है ना। तो ग्लैंडुलर जो है हम लोग का, ये क्या है कि ग्लैंड्स के फॉर्म में होता है। और ग्लैंड्स का मेन फंक्शन क्या होता है, सेक्रेट करना, केमिकल्स को सेक्रेट करना, हार्मोन्स को सेक्रेट करना, है ना। और अलग अलग उधर सेक्रेशंस होता है। तो जहाँ पे ग्लैंड्स का शेप ले ले, ग्लैंड का भी मैं आपको एक शेप बना के दिखा देता हूँ, जो इस टाइप का जो शेप होता है आप देखे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे वो जो है डॉट 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 प्रोडक्शन होता है या सेक्रेशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ग्लैंडुलर। तो इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम लोग का सेलिवरी ग्लैंड है, वो आप स्वेट ग्लैंड आप जानते होंगे। स्वेट ग्लैंड भी क्या है कि एपिथेलियल के ही मॉडिफाइड वर्जन या एक स्पेशल कैटेगरी है जिसमें वो एक शेप ले रहा है ग्लैंड का, उधर वो सेक्रीशन कर रहा है। तो ये हो गया हम लोग का एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट मूविंग टू मस्कुलर टिश्यू। ये मेरे ख्याल से सबसे इंटरेस्टिंग टिश्यू भी आप कंसीडर कर सकते हैं। कैसे कि देखिए, इसमें क्या है कि मूवमेंट होता है। ठीक है, मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब कहाँ कहाँ मूवमेंट हो सकता है, कैसे कैसे मूवमेंट हो सकता है, चलिए हम लोग वो देखते हैं। पहला होता है स्ट्रेटेड। ठीक है, स्ट्रेटेड का मतलब क्या है कि ये होता है वॉलेंट्री, मतलब ये हमारे कंट्रोल में। आप कह सकते हैं जो स्केलेटल के जो मसल्स हैं, जो स्केलेटल के मसल्स हैं, वो हम लोग के होते हैं स्ट्रेटेड मसल्स। और वॉलेंट्री का मतलब क्या है कि जो हमारे कंट्रोल में है। जैसे ये जो हम लोग का स्ट्रेटेड मसल है, जो ये है, वो क्या है हम लोग के कंट्रोल में है, हम लोग उसके अपने मर्जी से कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं वॉलेंट्री। तो यह कहाँ पे मेनली प्रेजेंट होता है, हम लोग के स्केलेटल मसल्स में। और ये यूनिन्यूक्लिएटेड रहता है, इसका एक आप कह सकते हैं खूबी है। और ये ब्रांच नहीं रहता है, मतलब एक एक सिंगल सिंगल सेल्स रहते हैं। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्मूथ। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि जो सबसे मेन पॉइंट है कि मस्कुलर टिश्यू में कॉन्ट्रैक्शन इस वजह से हो पाता है क्योंकि उसके अंदर होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, इसी की वजह से उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो पाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्मूथ। ठीक है, स्मूथ क्या है, जो हम लोग के कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाइन, है ना, या इंटेस्टाइन जो है हम लोग का, ये क्या है हम लोग के कंट्रोल में नहीं है ना। तो वो क्या हो गया हम लोग का स्मूथ मसल। ठीक है, और ये क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और ये वॉलेंट्री नहीं होता है। देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब क्या हो गया कि उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हम लोग का फाइनल टाइप है, जो हम लोग का कार्डियक। कार्डियक आप नाम सुने होंगे, कार्डियो आप सुने होंगे। ये कहाँ पे होता है, मेनली हार्ट में प्रेजेंट होता है। और हार्ट में ही ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करता है और ये वहीं पे प्रेजेंट होता है। और आप कह सकते हैं कि जो कार्डियक मसल है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता देता हूँ। पहला कि ये इनवॉलेंट्री है, हम लोग के कंट्रोल में नहीं है। दूसरा कि इसके अंदर भी यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, एक एक न्यूक्लियस होता है। और ब्रांच्ड होता है। ब्रांच मतलब एक टिश्यू दूसरे टिश्यू से जुड़ा हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं ब्रांच। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग का कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आप कार्डियक के बारे में आई होप आप समझ गए होंगे, ये मेनली हार्ट में ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है कि ये कनेक्शन का काम करता है और सारे में एक चीज कॉमन रहता है। क्या कॉमन रहता है कि ये इस टाइप का इसका बना रहता है। एक मीडियम होता है जिसे हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स, और इसके अंदर ये हम लोग के कनेक्टिव सेल्स होते हैं। अब देखिए इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, तब शायद आप अच्छे से समझ जाए। जैसे ब्लड है, तो ब्लड में क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब होते हैं। तो ये सब क्या है, ब्लड सेल्स हैं। और इसमें आप कह सकते हैं मैट्रिक्स क्या है, प्लाज्मा, है ना। प्लाज्मा उसमें क्या है, मैट्रिक्स है, उसी में वो फ्लो करता है। ठीक है, जिसे हम लोग ब्लड प्लाज्मा भी कहते हैं। अब ऐसा ही बोन में भी होता है, बोन में भी मैट्रिक्स होता है और उसके अंदर बोन सेल्स एम्बेडेड होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसके काइंड्स और इसके फंक्शंस भी उसके साथ ही हम लोग देखते जाएंगे। ब्लड क्या करता है, कनेक्शन का काम करता है। और इसके कैसे दिखता है कि इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होते हैं और प्लाज्मा इसका होता है
मैट्रिक्स। नेक्स्ट है लिम्फ। लिम्फ आप देखिए ये अभी इस क्लास के लिए नहीं है, लेकिन आपको फिर भी एक आइडिया दे देता हूँ कि ये क्या होता है, सेल्स के बीच में होता है। इंटर सेलुलर स्पेसेस जो होते हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है। वहां पे वैक्यूम तो होता नहीं है। अगर कोई सेल को दूसरे सेल में कोई चीज या कोई सब्सटेंस को भेजना है तो वहां पे हम लोग का लिम्फ का काम आता है। नेक्स्ट है हम लोग का बोन। बोन भी क्या है कि बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्शंस का काम करता है ना। हम लोग का एक बोन दूसरे बोन से कनेक्टेड है, तभी हम लोग फंक्शंस को कर पाते हैं, तभी एक बॉडी को शेप मिलता है। ठीक है, तो बोन में भी हम लोग का मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और उसमें बोन सेल्स एम्बेडेड होते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग का कार्टिलेज, जिसे हम लोग सॉफ्ट हड्डी भी कहते हैं। जैसे हम लोग का नाक हो गया, कान, ये सब क्या है, सॉफ्ट हड्डी है। अब ये कार्टिलेज क्या होता है कि दो बोन्स के बीच में भी प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए, देखिए यहाँ पे हम लोग का होता है कार्टिलेज, ये दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये दो बोन्स हैं और इनके बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, और कार्टिलेज की वजह से स्मूथ फंक्शनिंग हो पाता है। ठीक है, कार्टिलेज हड्डियों के बीच में ही प्रेजेंट होता है, और ये कान के पास या ये सब भी कहते हैं। तो इसे आप कह सकते हैं ये सॉफ्ट हड्डी है, ये हड्डी है लेकिन इसमें क्या है कि ये सॉफ्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट इधर मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि जो हम लोग का बोन होता है उसी में ब्लड सेल्स बनते हैं। और कहाँ बनते हैं, बोन मैलो में, है ना। उसी को हम लोग कहते हैं जहाँ पे हम लोग का ब्लड सेल्स बनते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है कि आप देखें, यहाँ पे दो चीजों को मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखिए लिगामेंट क्या करता है कि ये कनेक्शन का काम करता है और ये दो बोन्स को जोड़ने का काम करता है। आप सुने होंगे कि खेलते समय या कहीं फील्ड में किसी का लिगामेंट ब्रेक हुआ है ना। मतलब किसी को इंजरी होता है तो बहुत डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं या बताते हैं कि लिगामेंट ब्रेक हुआ। तो वहां पे क्या होता है कि जो दो बोन्स को कनेक्ट कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग के पैर में अगर दो बोन्स को जो कनेक्ट कर रहा है उसी को हम लोग कहते हैं लिगामेंट। और टेंडन क्या हो गया, टेंडन जो हो गया हम लोग का जो बोन और मसल को कनेक्ट कर रहा है। अब इधर देखिए, इसी चीज को आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे मसल है लेकिन ये क्या कर रहा है, बोन से कनेक्टेड है, तभी वो नर्वस के थ्रू हम लोग का पूरा मूवमेंट हो पा रहा है। तो इधर क्या है, बोन टू मसल, है ना। और यहाँ हो गया बोन टू बोन, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो हम लोग का करने में मदद करता है नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू क्या है कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कैरी करता है। बॉडी में अगर कहीं भी कुछ हो गया, ब्रेन को पहुंचाने के लिए आपको नर्व्स की जरूरत पड़ेगी, और अगर ब्रेन से कोई सिग्नल भेजना है तो भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो इसका आप एक ये आइडिया ले सकते हैं इसमें क्या, कहाँ पे क्या होता है। तो देखिए ये क्या हो गया, हम लोग का ब्रेन हो गया। ये आप कह सकते हैं नर्वस टिश्यू, या नर्वस टिश्यू का पूरा जो सिस्टम है कैसे काम करता है, ये हम लोग का हो गया ब्रेन। और ये हो गया हम लोग का स्पाइनल कोड। अब व्हाट शुड बी नोटिस हियर इज, जैसे यही तीन कंपोनेंट्स होते हैं इसके, नर्व, स्पाइनल कोड और जितने भी ये फैला हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ब्रेन जब सिग्नल भेजता है तो स्पाइनल कोड या नर्व्स के थ्रू हम लोग के बॉडी में चला जाता है। और अगर कहीं कुछ आपको भेजना है, फॉर एग्जांपल जब आप कोई चीज सुन रहे हैं तो वो सिग्नल कैसे भेजा, सिग्नल भेजा हम लोग के नर्व्स के थ्रू, नर्व टिश्यू के थ्रू। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नर्व टिश्यू दिखता कैसे है। तो नर्व टिश्यू इस टाइप का दिखता है। ठीक है, और इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं सेल बॉडी, या इसे हम लोग कहते हैं साइटोन। और इसके आपके ये जो आप ब्रांचेस आप कह सकते हैं, ब्रांचेस जो दिख रहे हैं वो हम लोग उसे कहते हैं डेंड्राइट। अभी मैं फंक्शन भी बताऊंगा। और ये हम लोग का होता है एक्सॉन। ये नाम है, आप लेबल जो, जैसे अगर एग्जाम्स में लेबल के लिए पूछ सकता है तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूं। और ये हम लोग का होता है एंडिंग आप कह सकते हैं, या एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, ये हम लोग का हो गया एक्सॉन और ये हम लोग का हो गया टर्मिनल। अब देखिए फंक्शन क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कनेक्ट हुआ या उधर आया और उसके बाद टर्मिनल के थ्रू चला गया। जैसे आप बस टर्मिनल देखे होंगे, तो बस टर्मिनल में होता क्या है कि बहुत सारे बसेस आते हैं और पैसेंजर्स को पिक करते हैं और आगे चल जाते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे बस ऐसे ही रिवॉल्व करते रहते हैं। तो यहाँ पे भी यही होता है, कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया, साइटोन के बॉडी के थ्रू गया और टर्मिनल के थ्रू दूसरे नर्वस टिश्यू में कनेक्ट होके बॉडी तक पहुंचा दिया।
तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि पूरा चैप्टर में एनिमल टिश्यू के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। दो लेक्चर्स मैंने बनाए हैं, एक है प्लांट टिश्यू और एक है एनिमल टिश्यू। तो दिस वाज एनिमल टिश्यू। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स विच आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट रहता है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे मैं लिंक डाल दूंगा नीचे में, आप वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं। मैं अपडेट्स या कुछ आपको जो वीडियोस के हम लोग के अपडेट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।